किस महासंकट काल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया कोरोना के काट के लिए दवा इजाद करने में जुटी है, मगर पाकिस्तान अब भी अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए कश्मीर में दहशत फैलाने में जुटा हुआ है। मगर हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी आतंकियों को नाकामयाबी ही हाथ लगी है। घाटी के हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस ऑपरेशन में हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। जन्नत में पाकिस्तान की एक और साजिश नेस्तनाबूद। शूरवीरों ने सरहद पार के शैतानों को पहुंचाया दोजख। हंदवाड़ा में मारा गया लश्कर का हैदर। एनकाउंटर में देश के 5 सपूत शहीद। घने जंगलों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट। अचानक एक घर से निकलता आग का गोला देखते ही देखते आसपास धुएं का गुबार फैल जाता है और इसी के साथ पाकिस्तान की वो नापाक साजिश भी धुआं हो गई जो उसने इस कोरोना काल में धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के लिए रच रखा था। इस धुएं के साथ ही हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के पाकिस्तान के एक और नापाक इरादे भी नेस्तनाबूद हो गए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके की है। जिस घर से ये आग का गोला और धुएं का गुबार निकल रहा है उसमें पाकिस्तान के पाले पोषे आतंकवादी छिपे हुए थे जो कश्मीर में तबाही मचाने के लिए सरहद पार से आए थे। घंटों चले ऑपरेशन के बाद जब आतंकी घर से बाहर नहीं निकले तब सेना ने इस घर को ही ब्लास्ट कर उड़ा दिया। विस्फोट की वजह से पूरे घर में आग लग गई। आग का गोला घर से निकलने लगा। कुछ ही देर बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का आतंकी था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शनिवार देर शाम से ही चल रहा था। जो शुरुआती जानकारी इस इलाके में मिली थी वो 4 मिलिटेंटों की मिली थी कि इस इलाके में 4 मिलिटेंट देखे गए हैं, जिसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और शुरुआती मुठभेड़ के बाद ही यहाँ कुछ घरों में फंसे सिविलियंस को बचाने के लिए कर्नल जो सेना के थे वो अपनी टीम के साथ एक घर में घुसे। वहां पर भी मिलिटेंट मौजूद थे और वहीं पर मिलिटेंटों और कर्नल की टीम का आमना सामना हुआ। दरअसल सुरक्षा बलों को एक घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। साथ ही ये भी जानकारी मिली थी कि उस घर में आतंकियों ने कुछ लोगों को भी बंधक बनाए हुए हैं। आनन फानन में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। गाड़ियों की मूवमेंट रोक दी गई और फिर शुरू हुआ आतंकियों को उसके बिल से निकालने का काम। मगर काफी देर तक जब आतंकी घर से बाहर नहीं निकला तो सुरक्षा बलों की टीम घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों की एक टीम घर में घुस गई जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। वहां घुसने के बाद बाहर के सुरक्षा दल के साथ सभी का संपर्क टूट गया। इस टीम में सेना के 2 अधिकारी भी शामिल थे। सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसआई और 2 सुरक्षाकर्मी उस घर में फंस गए जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। काफी मशक्कत के बाद सेना और पुलिस की टीम घर के अंदर से लोगों को निकालने में कामयाब हो गई। हालांकि इस दौरान टीम को आतंकवादियों ने निशाना भी बनाया। सूत्रों की माने तो आतंकवादियों ने इस दौरान स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया जो बुलेट प्रूफ वाहनों में छेद करने में इस्तेमाल होती है। इन ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल हैं। यहाँ उत्तरी कश्मीर के छठमुला हंदवाड़ा इलाके में जो बिल्कुल जंगल के पास का ये इलाका है,
कल करीब 4 बजे से मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच जारी भीषण मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहित 5 जवानों की जान चली गई है इस ऑपरेशन के दौरान। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारे गए हैं। हमारे जो 5 जवान या ऑफिशियल्स जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन है और हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। दूसरी ओर जो हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया उसकी सराहना भी करनी चाहिए कि जानबाजी पे लगा के हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे। कश्मीर में बहादुरी के लिए कर्नल आशुतोष को 2 बार वीरता पदक मिल चुका था। पिछले साल ही कर्नल आशुतोष को दूसरी बार सेना मेडल मिला था। कश्मीर में जाबाजी दिखाने वाले श्रेष्ठ कमांडिंग ऑफिसर में उनकी गिनती होती थी। ऑपरेशन हंदवाड़ा का नेतृत्व कर्नल आशुतोष ही कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी 12 साल की एक बेटी है। हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने राष्ट्र के लिए अत्यंत समर्पण के साथ काम किया और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। भारत की फौज ने 2 हार्डकोर मिलिटेंट्स को मार गिराया, जो कि LAT का कमांडर भी था हैदर, और एक बड़ी इसको बहुत बड़ी सक्सेस माना जा सकता है। मगर उस ऑपरेशन के अंदर अपने भी जो 2 ऑफिसर और 3 जवान शहीद हो गए। जो हमारी नॉर्मल SOP है उसके मुताबिक जिस मकान में कोई मिलिटेंट छुप जाते हैं उसको मकान को हम बड़े हथियार से, रॉकेट लॉन्चर से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस समय सिविलियंस की लाइफ बचानी थी, इस मारे हमारे अफसर अंदर गए। मिलिटेंट्स को बर्बाद करना, सिविलियंस को बचाना एक प्रायोरिटी थी। इसमें हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने अपनी जान की कीमत दे दी। इन्फिल्ट्रेशन, कभी बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करना, उसकी पूरी कोशिश ये है कि दोबारा से मिलिटेंसी को बढ़ाना। हालांकि उसको काफ़ी सेटबैक मिली है, काफ़ी उसको मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए हंदवाड़ा का यह एनकाउंटर बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हैदर भी मारा गया। हैदर POK का रहने वाला था। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हैदर घुसपैठियों के नए जत्थे को छुड़ाने के लिए हंदवाड़ा में था। हैदर कश्मीर घाटी में 2015 के बाद से सक्रिय था। घाटी में आतंक का मुख्य चेहरा बन चुका था हैदर। युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती कराने के काम में लगा हुआ था। इस एनकाउंटर की जिम्मेदारी नए आतंकी संगठन TRF के रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली है। TRF को लश्कर का ही एक हिस्सा माना जाता है। मारे जाने वाले 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों में से एक की पहचान पाकिस्तानी टॉप मोस्ट वांटेड लश्कर मिलिटेंट हैदर बाई के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो हैदर बाई कश्मीर घाटी में 2015 से सक्रिय था और दक्षिणी कश्मीर के अलावा श्रीनगर और उसके बाद उत्तरी कश्मीर में ये फोर्सेस के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। सूत्र का कहना है कि पिछले काफी समय से हैदर बाई उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवारा इलाके में कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करने वाले मिलिटेंटों को रिसीव करता था। उसके बाद उन्हें कई दिनों तक वहां ठहराने के बाद कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में भेजने का काम करता था। ऐसे में हैदर बाई का यहां मारा जाना लश्कर के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा दचका माना जा रहा है। बता दें कि हंदवाड़ा का ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन आए दिन यहाँ पर घुसपैठ की घटना होती रहती है। 24 अप्रैल को आतंकियों के बड़े ग्रुप ने कश्मीर में घुसपैठ की थी। 5-6 आतंकियों के इस ग्रुप के साथ सुरक्षा बलों का ये तीसरा एनकाउंटर था। 2 दिन पहले भी सेना और आतंकियों का यहाँ आमना सामना हुआ था। छठमुला हंदवाड़ा के इस फॉरेस्ट इलाके में पिछले 2 दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी था। पहले 2 दिन पहले यहाँ जो है फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना जंगल के इलाके में हुआ था, लेकिन घना अंधेरा और जंगल होने के कारण यहाँ मिलिटेंटों ने फोर्सेस को स्लिप दी और वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन फोर्सेस द्वारा लगातार मिलिटेंटों को ट्रैक किया गया। जो तलाशी अभियान है वो कल
शाम तक जारी रखा गया और उसी दौरान दूसरे करीब 3 किलोमीटर के ही इलाके में मिलिटेंटों को एक बार दोबारा से छठमुला के पास घेर लिया गया और वहां पर ही ये ऑपरेशन कल करीब 4 बजे शुरू हो गया और मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई और ये ऑपरेशन पूरी रात यहां पर चला, जिस दौरान 2 मिलिटेंट तो मारे गए, लेकिन साथ ही सेना को भी इस ऑपरेशन के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की हो। इससे पहले भी सैकड़ों बार पाकिस्तान और उसके पाले पोषे आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि इस बार हमारे जाबाज सैनिकों के हाथों उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।